हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको कंपनी बिकम्स डिमांड्स टॉपिक्स एंड हाउ डिड द कंपनी गेट इट्स रेवेन्यू इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, नेक्स्ट टुडे आवर टॉपिक इज परमानेंट सेटलमेंट। जो कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी थी, उसने लैंड रेवेन्यू को इंट्रोड्यूस करने के लिए 3 सेटलमेंट्स लेकर आई थी। वो आपको लास्ट वीडियो में बताया था हमने, जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सिस्टम। फर्स्ट सेकंड लाई थी वो आपका महलवारी सिस्टम एंड थर्ड था आपका रॉयलवारी सेटलमेंट। ठीक है, 3 सिस्टम थी। आज हम परमानेंट सेटलमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। आपको ये पिक में दिखाई दे रहे हैं अंकल जी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, इन्होंने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था 1793 में परमानेंट सेटलमेंट को। द परमानेंट सेटलमेंट आल्सो ए परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। परमानेंट सेटलमेंट क्या था? ये बंगाल का परमानेंट सेटलमेंट था जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इंट्रोड्यूस किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस कम टू इंडिया एज द गवर्नर जनरल। जो लॉर्ड वालिस थे, ठीक है, ये 1793 में क्या था, गवर्नर जनरल वर्कर ब्रिटिश से यहाँ पर आए थे। तो इन्होंने क्या किया, एक ये परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम लेकर आए। इस परमानेंट के सिस्टम में, सेटलमेंट के सिस्टम में क्या था कि जो इन्होंने क्या करा कि जमींदार्स बना दिए हर जगह पर, मतलब विलेजेस में जमींदार्स बना दिए। उनके अंडर में कुछ जो उनकी ज़मीन थे पार्ट्स आ गए। ठीक है, और जो हमारे किसान थे वो उनके अंडर में वर्क करते थे। अब वो क्या करते थे, जमींदार उन किसानों से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर ब्रिटिश को देते थे। तो उसमें क्या होता था, कुछ परसेंट उनको भी मिल जाता था। ठीक है, एक तरीके से जैसे दलाली होती है ना, जैसे कि हमने कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी मटेरियल है, आपको जो है वो 100 रुपीज़ का पड़ा है। सपोज करिए कि वो आपको 100 रुपीज़ का पड़ा है और हम उसको आपको 100 रुपीज़ में दे। अब आप उसको आगे जाके 150 में सेल करें, कितने भी सेल करें, तो आप वो आपका है कि आप उसको कितने में सेल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या हो रहा है, अगर उसको आपको 150 में सेल कर रहे हैं तो आपको 50 रुपीज़ बच रहे हैं। ऐसे ही इन लोगों ने किया था। इन्होंने क्या किया था, जमींदार जो थे वो क्या करते थे, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे। अब वो जितना भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे तो उसमें से 11% तो जमींदार को मिलता था और बाकी जो उनका 89% था वो किसको चला जाता था, कंपनी को चला जाता था। ठीक है, देखिए, दे कुड कीप 11% ऑफ कलेक्ट रेवेन्यू वाइल 89% वाज मेंट फॉर द कंपनी। द कंपनी ऑफिशियल्स बिलीव दैट दिस वुड गिव सम मोटिवेशन टू द जमींदार टू इन्वेस्ट इन लैंड। इसे, और जो कंपनी थी वो क्या करती थी, जो जमींदार थे उनको मोटिवेट करती थी कि वो लैंड में इन्वेस्ट करें। मतलब जो सॉइल है उसमें जो मतलब उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट भी करें। तो जमींदारों को क्या करना पड़ता था, तो कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता था, विच वुड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड हेंस टू द रेवेन्यू। क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, जितनी क्रॉप्स ज़्यादा होगी, ठीक है, फसल अच्छी होगी, उतना ज़्यादा उन लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इफेक्ट ऑन द जमींदार्स, इन पर जमींदार्स पर क्या इफेक्ट पड़ा इसमें। परमानेंट सेटलमेंट्स क्रिएटेड ए न्यू सोशल क्लास ऑफ द लैंडलॉर्ड। इससे क्या हुआ, एक न्यू सोशल क्लास क्रिएट हो गई। द जमींदार हु वर लॉयल, मतलब जो जमींदार बहुत ज़्यादा ईमानदार थे ब्रिटिश के लिए। ठीक है, द जमींदार वर नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द लैंड। जो जमींदार थे उनको मतलब केवल कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे, कोई इन्वेस्ट नहीं करते थे लैंड के डेवलपमेंट में। ठीक है, उनका मेन पर्पज़ क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसको कलेक्ट करना है, रेवेन्यू को, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना है और ब्रिटिश को देना है, और अपना जो उनका पार्ट है, जो उनका हिस्सा है, वो अपने पास रखना था। दे वर बेनिफिटेड इवन मोर देन द ब्रिटिश एज इट केस इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी देयर इंक्रीज इनकम इंक्रीज। इससे क्या होता था, जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती थी तो क्या होता था, उनकी जो इनकम थी वो भी बढ़ने लगती थी। ठीक है, द अमाउंट दे हैड टू पे टू द कंपनी रिमेन द सेम। ठीक है, जो अमाउंट था वो क्या था, आपका सेम था। मतलब जो कंपनी को वो अमाउंट दे रहे थे वो तो सेम था, लेकिन जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती थी तो उनको ज़्यादा मतलब पैसा ज़्यादा मिल जाता था। However, if the जमींदार वर अनेबल टू पे द फिक्स रेवेन्यू ऑन द टाइम। अब क्या हुआ, जब आपकी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी जो है कम हो गई है, तो उसमें इतनी ज़्यादा फसल तो होगी नहीं। जब आप उसमें खाद नहीं दोगे, उस पर खर्च नहीं करोगे अपनी फसल पर, ठीक है, उन्हें पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं दोगे, तो क्या होगा, आपकी जो क्रॉप्स है वो ग्रो कम करेगी। तो क्या हुआ था कि जो जमींदार थे उनको तो फिक्स रेवेन्यू देना था ब्रिटिश को, पर उसमें क्या हुआ था, जमींदार जो है फिक्स रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे। तो उसमें क्या करते थे, ये लोग जो थे उनकी जमींदारी के जो राइट्स थे उनसे ले लिए जाते थे और दूसरों को जमींदार बना दिया जाता था। इसलिए क्या होता था, इसमें जमींदारों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो तो अपना पूरा रेवेन्यू लेते थे, चाहे जमींदार या
फार्मर्स को कितनी भी प्रॉब्लम्स हो। इससे जो है इफेक्ट्स ऑन द पीजेंट्स जो थे फार्मर्स, उन पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा था। उन पर क्या इफेक्ट पड़ा था? उन पर ये इफेक्ट पड़ा था कि वो जितना मतलब ग्रो करते थे उतना उनको जो है टैक्स देना पड़ जाता था। अब उनको टैक्स देना पड़ जाता था, जो टैक्स वो पे कर रहे थे वो बहुत हाई था, जो वो जमींदारों को टैक्स देते थे। अब उनको कभी कभी क्या होता था, जमींदारों को टैक्स देने के लिए उनसे वो लोन भी ले लेते थे, अपनी ज़मीन गिरवी रख देते थे, लोन ले लेते थे। तो उससे क्या होता था, उनके सर पे कर्ज हो जाता था, और जब उनके सर पे कर्ज होता था तो कई जनरेशन उनकी उस कर्ज से निकल ही नहीं पाती थी। ठीक है, तो इसलिए उन्हें भी क्या करना पड़ा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। फॉर द पीजेंट दिस सिस्टम वाज वेरी ऑपर्सिव, दे डिड नॉट ऑन द लैंड दे वर्क ऑन, वो अपनी लैंड पर अपने आप ही वर्क नहीं कर सकते थे, कर पाते थे। दे हैड टू पे वेरी हाई रेंट टू द जमींदार, उन्हें जो है काफ़ी किराया देना पड़ता था, रेंट देना पड़ता था जमींदार को। सम टाइम दे टुक लोन टू पे एंड रेंट एंड ऑफ्टन फेल टू डेब्ट ट्रैप, अगर मान लीजिए वो लोन को पे नहीं कर पा रहे, उन्होंने लोन ले लिया, उसको पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके सर पे क्या होता था, कर्ज हो जाता था। A peasant failing to repay the debt was evicted from the land which was being tilled by his family since many generation। तो क्या होता था, उनको पे मतलब जो कर्ज वो लेते थे ना, उनको वो भी चुकाना होता था, टैक्स भी देना पड़ता था। इससे क्या होता था, उनकी जो फैमिली, उनकी जो कई जनरेशन तक उनकी फैमिली कर्जे में डूबी रहती थी। तो इससे क्या हुआ था, इसमें उनकी पीजेंट्स जो थी उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया, महलवारी सेटलमेंट। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।